दोस्तों, जरा सोचो, हर किसी के पास एक ही दिन में 24 घंटे होते हैं। साइंटिस्ट, बिलियनियर, ओलंपिक एथलीट, सबके पास उतना ही वक्त है जितना तुम्हारे पास। फर्क बस इतना है कि ये लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग लगातार प्रोडक्टिव कैसे रहते हैं, बिना थके, बिना रुके? और हम में से बहुत से लोग तो सुबह उठते ही थक हार जाते हैं। कई बार तो लगता है दिमाग ही हमारे रास्ते में आकर बैठ गया है। कभी मन करता है सब छोड़ छाड़ के बस बिस्तर में पड़े रहें। कामों की लिस्ट लंबी है, एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शन सिर पर नाचते हैं, फोन की नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब सोचो, एक ऐसा दिन जब सुबह उठते ही फ्रेश फील करो, दिमाग पूरा क्लियर, हर काम टाइम से पहले खत्म, वो भी बिना प्रेशर के। दिन के आखिर में थकान नहीं, बल्कि सेटिस्फैक्शन हो कि आज दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल रहा, नॉट दी अदर वे अराउंड। ये कोई कहानी नहीं है, ये साइंस है। न्यूरोसाइंस ने साफ दिखा दिया है कि हमारा दिमाग कैसे फैसले लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शन में फंसता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बन सकते हैं। बस हमें अपने ब्रेन के साथ उसकी रूल्स पर खेलना सीखना है, नॉट अगेंस्ट इट। जरा सोचो, अगर तुम्हें अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन मिल जाएं, जिनसे स्ट्रेस कंट्रोल हो, मोटिवेशन ऑन हो जाए, लेजीनेस डिलीट कर सको, तो लाइफ कैसी दिखेगी? यही से जर्नी शुरू होती है। अब जानोगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। ये रूल्स तुम्हारे अंदर पहले से हैं, बस अनलॉक करना है। एक वार्निंग है, एक बार समझ गए तो पुराने तरीके से काम कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये है, क्या तुम अपने माइंड की हिडन पावर को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हो? रूल 1, स्लीप द ब्रेन रिसेट बटन। याद है वो सुबह जब बिना अलार्म के उठे थे, आंखें खुद खुल गई थी, दिल से बस एक ही शब्द निकला, वाओ, आज कुछ अलग फील हो रहा है। सिर हल्का, माइंड शांत, एनर्जी फूट रही थी। लगा जैसे ब्रेन ने खुद को नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? हफ्ते में एक बार या शायद महीने में भी नहीं। ज्यादातर लोग नींद को लग्जरी मानते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, स्लीप बाद में। इसी सोच में मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं। फिर अगली सुबह वही हाल, भारी आंखें, थका दिमाग, अधूरा दिन। सच्चाई ये है, नींद सिर्फ आराम नहीं देती, ये दिमाग का रिसेट बटन है। जब सोते हो, ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है, बेकार थॉट्स, स्ट्रेस के टुकड़े, कंफ्यूजन के बादल हटाता है। मेमोरी को सेट करता है, इमोशंस को बैलेंस करता है, सोच को साफ करता है। कभी नोटिस किया है, जब अच्छी नींद मिलती है तो डिसीजन लेना कितना आसान लगता है। इरिटेशन कम, फोकस ज्यादा, मोटिवेशन नेचुरल, कोई फोर्स नहीं। अब सोचो, हर दिन ऐसे जागो, फ्रेश, क्लियर, फुल ऑफ फायर। तुम्हारी स्पीड, क्लैरिटी, क्रिएटिविटी सब नेक्स्ट लेवल पर। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम नींद के वक्त भी मल्टीटास्किंग करते रहते हैं। सोते वक्त नेटफ्लिक्स चलता है, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल होती रहती हैं। दिमाग बंद होना तो दूर, और भी ओवरहीट हो रहा होता है। फिर शुरू होती है एक खामोश जंग, दिमाग बनाम आदतें। अब वक्त आ गया है समझने का कि प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत बेड से होती है। ब्रेन से कहना है, अब तू आराम कर, कल उड़ान भरनी है। ये हैबिट बना ली तो टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी, अटेंशन सब सही जगह लगने लगेगा। नींद को प्रायोरिटी देना मतलब अपने दिमाग को वो रिस्पेक्ट देना जो वह डिजर्व करता है, क्योंकि वेल रेस्टेड ब्रेन ही असली जादू कर सकता है। तो अगली बार लेट नाइट स्क्रोलिंग का मन हो, खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये थोड़ी सी नींद की चोरी कल के मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दिमाग को सुलाना है या जलाना। रूल 2, एक्सरसाइज, मूव योर बॉडी, शार्पन योर माइंड। कभी कभी लगता है दिमाग धुंधला हो गया है, हर थॉट स्लो मोशन में चल रही है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है, पढ़ो तो शब्द समझ नहीं आते, किसी से बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है, जैसे अंदर कुछ भारी सा बैठा है। ना खुशी, ना क्लैरिटी, बस अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? एक कप चाय और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं। पर अंदर से जानते हैं, असली सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचो, अगर उसी हालत में बस 20 मिनट की ब्रिस्क वॉक कर लो, या थोड़ा सा वर्कआउट, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ा रन। जैसे ही सांसें तेज होती हैं, दिल धड़कता है, वैसे ही दिमाग का कोहरा छंटने ऐसा लगता है जैसे एक एक करके सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। कोई जादू नहीं है ये तो बस बॉडी और ब्रेन का असली सीधा कनेक्शन है। जब आप चलना शुरू करते हैं, दिमाग जैसे जाग जाता है।
कई लोग सोचते हैं एक्सरसाइज बस मसल्स के लिए होती है। असलियत यह है कि ये आपके माइंड का फ्यूल है। जब जब आप पसीना बहाते हैं, ब्रेन डोपामिन और सेरोटोनिन छोड़ता है, वो केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेटेड और फोकस्ड रखते हैं। ये बस टेम्पररी बूस्ट नहीं है। रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर सच में बदल देता है। फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी से जुड़े न्यूरॉन्स और मजबूत हो जाते हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, जब कोई नया आइडिया सूझता है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो टहलते हुए सोचना बैठकर सोचने से कहीं बेहतर लगता है। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है और उसी रिदम में थॉट्स भी लाइन में लग जाते हैं। लेकिन आजकल की लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि खुद को बस एक बैठने वाली मशीन समझने लगे हैं। सुबह से लेकर रात तक चेयर, काउच, कार की सीट, फिर बेड, और धीरे धीरे वो एनर्जी जो कभी हमारी पहचान थी मुरझा जाती है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, इमोशंस को फ्लो में लाना, बॉडी को इतना अलर्ट करना कि माइंड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाए। जब आप खुद से कहते हैं बस 10 मिनट चलूंगा, वही 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जाते हैं जहां क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और शांति आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग की वो चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये चाबी हमेशा आपके पास है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो जब अगली बार माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो या कोई काम भारी लग रहा हो, तो खुद से पूछिए क्या बैठना है या उठकर चलना है। कई बार एक सिंपल सा कदम पूरी लाइफ शिफ्ट कर देता है। रूल 3 फोकस, एक बार में बस एक टास्क। कभी देखा है खुद को एक साथ 5 काम करते हुए? एक हाथ में फोन, दूसरे में लैपटॉप, दिमाग में कोई पुरानी कन्वर्सेशन घूम रही है, बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी चल रहा है, और ऊपर से माइंड याद दिला रहा है कि कुछ और भी बाकी है। लेकिन दिन के आखिर में जब रुकते हैं तो लगता है आखिर किया क्या आज। जवाब मिलता है बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट। लगता है सब मैनेज कर रहे हैं, असल में ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे पर कूदता रहता है, और हर जंप पर एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, ये सुपर पावर है। जो भी लोग सच में सक्सेसफुल हैं, उन्होंने इसी पावर को मास्टर किया है। जब माइंड पूरी तरह एक टास्क पर फिक्स हो जाता है, तब ब्रेन वेव्स लेजर बीम जैसी हो जाती हैं। आप उस डेप्थ में पहुंचते हैं जहां क्रिएटिविटी फूटती है, क्लैरिटी एकदम साफ हो जाती है और टाइम जैसे उलझ जाता है। लेकिन ये दुनिया फोकस से दूर खींचती रहती है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन आपको अपनी असली सोच से डिस्कनेक्ट कर देती है। दिमाग धीरे धीरे शैलो थिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है। शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन और फिर शॉर्ट सक्सेस। अब सोचिए, एक ऐसा दिन जब आप बस एक काम पर फोकस कर रहे हैं, पूरी डेडिकेशन, पूरी प्रेजेंस, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बस आप और आपका टास्क, एक गहरा साइलेंट कनेक्शन। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वो फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे। यही तो है डीप वर्क की ताकत, जहां काम का मतलब बस एक टास्क टिक करना नहीं, उसमें डूब जाना है। फोकस वापस पाना नामुमकिन नहीं है, बस ये एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको अपने माइंड को सिखाना होता है कि हर चीज जरूरी नहीं है। जब ऐसा करते हैं, माइंड रजिस्ट करता है, बोरियत देता है, डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग बला देता है। लेकिन अगर आप उस मोमेंट में टिक जाएं, तो खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं। माइंड शांत, एक्शन पावरफुल। एक बार ये आ जाए तो कम टाइम में ज्यादा इंपैक्टफुल काम कर पाते हैं। और यही है असली प्रोडक्टिविटी, लाउड नहीं, शांत, स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड। तो अगली बार जब किसी काम में लगें, बस खुद से पूछिए क्या मैं सच में इस काम में प्रेजेंट हूं। अगर नहीं, तो पॉज लीजिए, गहरी सांस लीजिए और बस उसी टास्क में उतर जाइए। क्योंकि जब आप सिर्फ एक टास्क पर 1% भी फोकस करते हैं, वहीं से आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना शुरू होता है। रूल 4, स्ट्रेस पहले मैनेज करो, वरना वो तुम्हें मैनेज कर लेगा। कभी कभी हम बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज, दिल घबराया, दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा। कोई वजह साफ नहीं दिखती, फिर भी लगता है कुछ बड़ा गलत होने वाला है। यही स्ट्रेस है, जो बाहर से दिखता तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें खा जाता है। स्ट्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये धीरे धीरे आता है और हमें इसकी आदत सी हो जाती है। हम इसे बस थोड़ा प्रेशर है, आज दिमाग ठीक नहीं है, या थोड़ा बिजी हूं कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच बोले तो स्ट्रेस चुप नहीं बैठता।
हर दिन ये हमारी सोच को धीमा करता है, फोकस कम करता है और फैसलों में डर भर देता है। अब सोचिए, आप किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एंजाइटी का प्रेशर है। आप छोटी छोटी गलती पर खुद को जज करते हैं, हर स्टेप पर ओवरथिंक करते हैं और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ लेते हैं। उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी? उस सफर में कितनी परेशानी महसूस होगी? स्ट्रेस अंदर से प्रोडक्टिविटी को खा जाता है और सिर्फ दिमाग पर नहीं, शरीर पर भी असर करता है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी कम हो जाती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस दुश्मन नहीं है, ये एक सिग्नल है, बताता है कि कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है। जब आप इस सिग्नल की सुनवाई शुरू कर देते हैं, तभी आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करते हैं, इग्नोर नहीं। इसका पहला स्टेप पॉज लेना। जब अंदर बेचैनी महसूस हो, सब कुछ देर के लिए रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस खुद से जुड़ जाए। एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन से पूछिए, इस वक्त मुझे क्या चाहिए? कभी दिमाग को जगह चाहिए होती है, कभी क्लैरिटी, कभी बस ये भरोसा कि आप अकेले नहीं है। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और जबरदस्त तरीका है मूवमेंट। जब आप बॉडी को मूव करते हैं, चाहे वॉक हो, स्ट्रेचिंग हो या कुछ मिनट ताजी हवा में बिताना, इमोशंस भी फ्लो करने लगते हैं। दिमाग खुद ही थोड़ा स्टेबल महसूस करता है। और सबसे जरूरी बात, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीसेट कीजिए। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद लगाते हैं, हर चीज जल्दी करने का प्रेशर डालते हैं और इसी में खुद को खो बैठते हैं। याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं, फीलिंग्स के साथ, सीमाओं के साथ और हीलिंग की ताकत के साथ। स्ट्रेस को मैनेज करना मतलब अपने माइंड को वो रिस्पेक्ट देना जिसकी उसे जरूरत है, उसे सुनना, समझना और साथ में रहना। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस को नहीं रोका, तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देगा। सवाल बस इतना है, क्या आप खुद को बर्नआउट की तरफ जाने देंगे या आज ही एक छोटा सा स्टेप लेकर खुद को हील करना शुरू करेंगे? फैसला आपका है। शांति भी। रूल 5, रिपीट टू रिमेंबर। कभी महसूस किया है कि कुछ बातें बार बार सुनते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है याद ही नहीं आती? कोई इंपॉर्टेंट आइडिया पढ़ा, कोई इंस्पायरिंग कोट लिखा या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा, लेकिन जब एक्शन का वक्त आया, दिमाग ब्लैंक हो गया। कभी कभी लगता है शायद मेरी मेमोरी कमजोर है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन नहीं रखता, वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। ब्रेन मसल की तरह है, एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बनता, वैसे ही एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं रहता। रियल रिटेंशन रिपीटिशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, सोचते हैं, वह जानकारी सिर्फ जानकारी नहीं रहती, वो आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसीलिए वो गाने जिनकी लाइंस कभी रटना नहीं पड़ा, वो आसानी से याद रहती है, क्योंकि आपने उन्हें बार बार सुना, महसूस किया, अब्सॉर्ब किया। अब सोचिए, यही तरीका अगर आप अपनी गोल्स, लर्निंग्स या वैल्यूज पर अप्लाई करें तो क्या वो हमेशा के लिए आपके भीतर नहीं बस जाएंगी? प्रॉब्लम यह है कि मॉडर्न लाइफ में हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं, लेकिन दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करते। कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेटेड हुए और अगली व्हील पर स्वाइप कर गए। इसी वजह से हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रिपीटिशन बोरिंग नहीं है, ये ब्रेन की भाषा है। जब आप किसी बात को बार बार खुद से कहते हैं, उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, उसे लिखते हैं, तो दिमाग उसे प्रायोरिटी देता है। यही चीज आपकी हैबिट्स बनाती है, डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे रोज रिपीट कीजिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, दिमाग रजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे। फिर आप खुद देखेंगे, सोच में कितनी क्लैरिटी आ गई, डिसीजन में कितनी कॉन्फिडेंस आ गई और ग्रोथ कितनी तेज हो गई। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। तो अगली बार कोई पावरफुल थॉट दिल को छू जाए, उसे गुजरने मत दीजिए। पकड़िए, दोहराइए, अब्सॉर्ब कीजिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं, वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। कभी किसी किताब में, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी चीज को भूल जाते हैं और फिर अचानक कोई सिंपल सी फोटो देख लेते हैं, जो बिना कुछ कहे सीधे दिल में उतर जाती है। यही तो है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग तस्वीरों को शब्दों के मुकाबले बहुत जल्दी समझ लेता है, गहराई से फील करता है और उन्हें लंबे समय तक याद भी रखता है।
जब आप कोई इमेज देखते हैं तो दिमाग पूरा सीन एक साथ अब्जॉर्ब कर लेता है, कलर, इमोशन, मीनिंग, सब कुछ तुरंत। टेक्स्ट पढ़ने में हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसका मतलब समझना पड़ता है, लेकिन विजुअल्स दिल दिमाग में सीधा असर करते हैं। अब सोचिए, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट समझना है, दो ऑप्शन है, या तो एक लंबा पैराग्राफ पढ़ लो या फिर एक इन्फोग्राफिक देखो जिसमें वही बातें कलर्स और शेप्स से समझाई गई हों। ज्यादातर लोग बिना सोचे दूसरा ऑप्शन चुनेंगे। सीधी बात है, वो फास्ट है, क्लियर है और नेचुरली ज्यादा एंगेजिंग है। जब आप विजुअल्स के साथ सीखते हैं तो वो बोरिंग नहीं लगता, वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है। इसी वजह से बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती हैं, लेकिन बड़े होते होते हम ये आदत छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्किल मास्टर करना है या कोई आइडिया याद रखना है, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लें। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्केचन, ये सब आपके ब्रेन को एक्टिव रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेजिनेशन से भी सोचते हैं और यही इमेजिनेशन आपकी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में अचानक रास्ता साफ दिख जाए। जब आप अपने गोल्स को इमेज में बदलते हैं, विजन बोर्ड पर लगाते हैं, तो वो सिर्फ एक सपना नहीं रहता, वो आपके सामने हर दिन एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो आपको खींचता है, इंस्पायर करता है और याद दिलाता है कि आपने ये सब शुरू क्यों किया था। विजुअल्स सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं, और जब कोई चीज फील होती है तो वो भूलती नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और माइंड हमेशा फ्रेश फील करे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपनी लाइफ में जगह दीजिए। इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, वहीं आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइज करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, सिर्फ पढ़ना है या देखकर, महसूस करके उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। रूल 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन। माने या ना माने, हमारे डिसीजन, गोल्स, प्रोडक्टिविटी सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलती है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब दिल से जुड़ जाते हैं तो रात भर जागकर भी काम कर लेते हैं बिना थके, लेकिन जब मन नहीं लगता तो वही चीज बोझ बन जाती है। फिर हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉजिक तो है पर इमोशन मिसिंग है। इमोशन वो इनविजिबल फोर्स है जो एक्शन में जान डाल देती है। अगर आपके गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वो गोल बस एक लिस्ट का हिस्सा बनकर रह जाता है, एक ऐसा टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं, जीना नहीं। अब सोचिए, कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात भर जागती है, कोई सोल्जर देश के लिए रिस्क लेता है, कोई आर्टिस्ट महीनों एक ही पेंटिंग बनाता है। क्या वो सिर्फ रूटीन की वजह से करते हैं? नहीं, वहां इमोशन है, एक डीप ड्राइव है, पर्सनल मीनिंग है। इमोशंस आपके अंदर की एनर्जी जगा देते हैं। जब कोई काम जरूरी से अपना लगने लगता है तो एक अलग ही फायर उठती है। यही फायर एक्शन को अनस्टॉपेबल बनाती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम हर काम को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं, मुझे ये करना चाहिए, वहां पहुंचना है, लेकिन ये नहीं सोचते कि मैं करना क्यों चाहता हूं। हर एक्शन के पीछे एक इमोशनल रीजन होना चाहिए, ऐसा रीजन जो आपके दिल को छुए। जब दिल शामिल होता है तो माइंड खुद ब खुद अलाइंड हो जाता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, सुबह उठते ही इंस्पायर्ड फील करना चाहते हैं, तो अपने काम का दिल से क्या कनेक्शन है, ये जानिए। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, चाहे वो खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, प्राइड हो या कोई अधूरा सपना, क्योंकि इमोशंस ही वो इंजन है जो ब्रेन को मूव करते हैं। और जब आपका ब्रेन इमोशनल ड्राइव के साथ काम करता है, तब प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं, मैजिकल हो जाती है। तो अगली बार जब आप कोई टास्क टालने लगे, खुद से ये मत पूछिए कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, बल्कि ये पूछिए, इस काम से मेरी क्या फीलिंग जुड़ी है। जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल 8, ब्रेन को ब्रेक्स चाहिए। हम खुद से उम्मीद करते हैं कि मशीन की तरह काम करें, बिना थके, बिना रुके, लगातार चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क पूरे करते जाएं, हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई ये है, हम मशीन नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारा दिमाग चाहे जितना भी ताकतवर हो, उसकी भी एक लिमिट है। आपने गौर किया है कभी, जब घंटों बिना रुके काम करते रहते हैं तो एक पॉइंट के बाद दिमाग एकदम ब्लैंक सा लगने लगता है। शरीर तो कुर्सी पर होता है, लेकिन फोकस कहीं और भटक जाता है। स्क्रीन पर बस देखते रहते हैं, समझ में कुछ नहीं आता।
एक थकान सी दिमाग पर छा जाती है जो सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल भी होती है। यही वो पल है जब आपका ब्रेन इशारा करता है अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? गिल्ट फील करते हैं, सोचते हैं ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, खुद को फोर्स करते रहते हैं बस थोड़ा और कर लूं फिर रुकूंगा। इसी थोड़ा और में अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब कुछ खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को चार्ज करने का तरीका है। हमारे ब्रेन के अंदर एक नेचुरल साइकिल चलती है, अल्ट्राडायन रिदम्स, हर 90 से 120 मिनट में। मतलब दिमाग एक बार में बस उतनी देर तक ही पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रिसेट चाहिए। अगर आप ले रिसेट मिस करते हैं तो धीरे धीरे लो एनर्जी जोन में फंस जाते हैं। लेकिन जब आप सही वक्त पर छोटे छोटे ब्रेक लेते हैं, 5-10 मिनट के, जिसमें बस आंखें बंद कर ली, हल्का वॉक कर लिया या कुछ गहरी सांसें ले ली, तो ब्रेन फिर से शार्प हो जाता है। ये छोटे ब्रेक्स आपके दिमाग को साइलेंट पावर देते हैं और वही माइंड जो पहले स्लो हो गया था अब फिर से तेज और क्लियर काम करता है। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते बल्कि बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। लेकिन शर्त बस इतनी है, गिल्ट के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ ब्रेक लें। आपका दिमाग आपके लिए दिन भर काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इमोशन संभालता है, फोकस बनाए रखता है। क्या वो इतना डिजर्व नहीं करता कि आप उसे भी थोड़ा सा रेस्ट दें? कभी कभी सबसे प्रोडक्टिव काम बस कुछ ना करना ही होता है। एक पॉज लेना और उस पॉज में खुद को फिर से महसूस करना। जब आप दिमाग को थोड़ा स्पेस देते हैं तो वो आपको वैसे जवाब देता है जो नॉनस्टॉप हसल में कभी नहीं मिलते। तो अगली बार जब माइंड थका लगे और दिल कहे बस थोड़ा रुक जाऊं, तो रुकिए, गिल्ट के बिना, पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि यही वो स्टॉप है जहां से आपकी असली रफ्तार फिर से शुरू होती है। अब बात करें कंक्लूजन की। जब आप ये वीडियो देखने आए थे, शायद बस यही जानना चाहते थे कि कैसे ज्यादा काम करें, कम थकें और तेज रिजल्ट पाएं। लेकिन अब आपने सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं, अपने दिमाग की असली ताकत को भी समझ लिया है। आपने देखा कि नींद सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि दिमाग की रिफ्रेशिंग पावर है। कैसे बॉडी को मूव करने से माइंड तेज चलता है, कैसे एक काम पर पूरा फोकस करना असली मास्टरी है, कैसे स्ट्रेस को दबाने की जगह समझना जरूरी है, कैसे रिपीटेशन, विजुअल्स और इमोशंस मिलकर ब्रेन को एक क्रिएटिव इंजन बना देते हैं, और कैसे एक छोटा सा ब्रेक आपके सबसे बड़े ब्रेक थ्रू की शुरुआत बन सकता है। ये 8 ब्रेन रूल्स कोई बोरिंग थ्योरीज नहीं हैं, ये आपके रोजमर्रा के साइलेंट वेपन्स हैं जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इन्हें बस सुनकर छोड़ देंगे या असल में जीना शुरू करेंगे? क्योंकि नॉलेज को पावर बनाता है सिर्फ एक्शन। डिसीजन आपके हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो यहीं मत रुकिए, नीचे कमेंट करके बताएं कौन सा ब्रेन रूल आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर करेगा। और अगर आप ऐसी ही पावरफुल किताबों के सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला माइंड चेंजिंग वीडियो मिस ना हो, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है, बस उसे सही चलाना आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। धन्यवाद।